हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था मॉड्यूल करना। आपने देखी थी मॉड्यूल की नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हमने देखी थी, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अब ये जो मैं बोलता हूँ ना, मॉड्यूल देखना ही मतलब देखना ही। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बार बार आपको फोर्स करूँ। अब आप बड़े हो चुके हो और आपको पता है कितना सीरियस है, कितना सिंसियरली आपको पढ़ना है और मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल को जैसे जैसे टॉपिक कवर होता है तो आपको मॉड्यूल करते ही जाना है। मॉड्यूल में देखो क्या क्या चीजें गिवन है, बहुत अच्छे से थ्योरी भी गिवन है। मैं एक बार सारी थ्योरी को रिकैप भी करा देता हूँ और आपको अपन मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। कोई डाउट हो, आपने घर पे अटेम्प्ट किया और अगर डाउट हो तो आप पूछ भी लेना। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और अपना सिलेबस भी अच्छे पेस में चल रहा है, आपको भी ये पेस मेंटेन करते हुए अपना काम साइड बाय साइड करते रहना है। मॉड्यूल में स्टार्टिंग में देखोगे कि लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर और क्या हो, फाइनाइट हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ है ना? क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि मान लो किसी फंक्शन की लिमिट एक्स को ए रखने पे एल आ रही है, किसी और फंक्शन की लिमिट एक्स को ए रखने पे मान लो एम आ रही है और एल एम फाइनाइट है। मान लो ये फंक्शन मान लो एक्स क्यूब, ये मान लो साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी है। दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है जिनमें एक्स को ए रखने पे दोनों की कुछ लिमिट आ रही है। तो अब लिमिट को अगर मान लो वो दोनों फंक्शन साथ में लिख दियो, एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स प्लस या माइनस में, तो आप लिमिट को अलग अलग कर सकते हो, एल प्लस माइनस एम। प्रोडक्ट में भी दिया हो तो लिमिट को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। इसकी लिमिट को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय इसकी लिमिट को सॉल्व किया। डिवीजन में अगर है तो भी दोनों की लिमिट को अलग अलग सॉल्व करके एल बाई एम कर सकते हो। कोई कांस्टेंट के है, लिमिट लगे तो कांस्टेंट के लिमिट के बाहर भी आ सकता है। कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप अंदर वाले फंक्शन की भी लिमिट सॉल्व कर सकते हो अलग से। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो लिमिट है ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। दो जगह का एडिशन हो रहा है तो एडिशन में आपस में हो जाएगी। क्लियर है ना? यस सर। दो जगह एडिशन में तो एडिशन में, प्रोडक्ट में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में आपस में मर्ज हो जाएगी। कांस्टेंट के तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, कंपोजिट तो कंपोजिट के अंदर चल जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इनका ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो मॉड्यूल में अच्छे से थ्योरी गिवन है, इनको भी आप नोट्स में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया इन्होंने, x टेंड्स टू 2, ये तो मैंने कल भी लिया था। अगर x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, x को 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 कितना आ जाएगा 1, है ना? तो लिमिट को इस तरह से आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और इन्होंने दी थी, इनको भी आप ट्राई कर लेना, इनके आंसर भी यहीं पे दिए हुए। फिर 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी बता रखा था। 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी सारे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ये सब अप्रोचिंग है। क्या ये एग्जैक्ट है? क्या यहाँ पे 0 और 1 जो भी दिए हैं ये सब क्या है? अप्रोचिंग 0 है ना? बताया था कल कि नहीं? यस सर। ये सारी चीजें क्या है? अप्रोचिंग वाली है। मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। और इन सब फॉर्म को बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इन सबको? इंडिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान रखना। फिर आगे क्या दिया आपको? ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गए। फिर यहाँ पे इन्होंने देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मैंने आपको जो कल चीजें बताई थी यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी में डिटेल में भी की है, जो मैंने कल चीजें बताई थी कि 0 by 0 लिखा है, ये सब क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में क्या हो जाएगा? ये क्या है? यहाँ पे अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0, तो इसको अपन इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 को इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। कल बताया था, क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है वहां पे अप्रोचिंग है, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं। अगर एग्जैक्ट आ गया तो उसका आंसर नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह एप्लीकेबल होगा। तो ये भी यहाँ पे गिवन है, इसलिए मैंने कहा था कि मॉड्यूल की थ्योरी आपको बहुत काम आती है। इसके बाद बात करें तो कोई बोलेगा सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये तो डिटरमाइंड है ना, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करोगे तो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें कोई ऐसी कुछ चीज तो है नहीं जो मैं नहीं पता कर पा रहा हूं, है ना? तो इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। इंडिटरमिनेट किसको बोला गया था? जहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। बातें समझ में आ रही है क्या? मेथड टू रिमूव इंडिटरमिनेंसी, ये सारी मेथड हमने पढ़ी थी। अलग अलग तरीके कैसे उसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे। अब आगे क्या आज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन और एक्सपेंशन वाले मेथड आज करेंगे। ये 3 मेथड मैंने कल की क्लास में बता दिए थे। फैक्टराइजेशन मतलब
ऊपर नीचे फैक्टर बनाओ, कैंसिल करो और लिमिट का आंसर सॉल्व करो। देखो फैक्टराइजेशन पे तो एग्जांपल भी गिवन है, इन एग्जांपल को आप ट्राई कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मैंने मेथड बता दिया था जिसमें आप फैक्टर बना के कैंसिल कर दो तो वो इंडिविजुअल फॉर्म अपना आप हट जाएगा। जैसे अगर मान लो x टेंड्स टू 3 है, 0/0 बन रहा है तो अपने आप x - 3 का फैक्टर जैसे ही कैंसिल होगा आपका आंसर आ जाएगा। x टेंड टू 2 है, 0/0 बन रहा है तो x - 2 का फैक्टर कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन। अगला मेथड Yes, था sir. रेशनलाइजेशन। मैंने बताया Yes, था sir. जब भी रूट वाले टर्म आए तो रूट वाले टर्म में रेशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हो। उस पे भी इन्होंने सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे दे रखे। कल की जो क्लास में मैंने बताया था उसी पे एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दे दिए इन्होंने। 2 एग्जांपल देने के बाद भी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए। इन सब चीजों को अगर आपने घर पे अच्छे से किया ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी। क्लास में तो कवर हो ही नहीं, लेकिन इनको रीप्रैक्टिस घर पे जाके कर सकते। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, इसका आंसर कितना आएगा 1 है ना। यहाँ पे x याद रखना रेडियन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करके रख लेना। डिग्री में नहीं है, डिग्री में अगर होता तो अपने आप मेंशन कर देता। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया मतलब क्या है, रेडियन ही है। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया इसका मतलब क्या है, रेडियन ही है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x अपॉन x और यहाँ पे मैंने कल इसको जनरलाइज भी किया था कि साइन के अंदर ऐसा फंक्शन f(x) दिया और सेम फंक्शन f(x) अगर नीचे लिखा हो और f(x) मान लो 0 की तरफ जा रहा तो भी इसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो भी इसका आंसर कितना आएगा 1। तो ये ध्यान रखना। ये सारे नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना, ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन फिर भी देख लेना। इनवर्स के केस में भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला रिजल्ट भी ध्यान रखना। ये खैर आगे जाके मैं प्रूव करूंगा 1 की पावर इनफिनिटी वाला क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इस रिजल्ट को आप याद कर लेना। जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं जहाँ पे ये काम आ जाता है। तो इन 2 रिजल्ट को याद रख लेना और अपनी कॉपी में भी आज नोट डाउन कर लेना। अभी चाहो तो अभी कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की पावर 1/x। ये 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना आगे बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूले लिस्ट में रिजल्ट याद रख लेना। इसका आंसर क्या आता है, ई आता है। क्लियर है? ये बच्चे हुए 2 तो मैंने आपको बता दिए थे कल। देखो स्टैंडर्ड लिमिट है जिनका डायरेक्टली यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर लॉग वाली लिमिट, ठीक है, log of 1 plus x अपॉन x, इसका आंसर 1। ये x की पावर n वाला लिमिट, ये भी आंसर 1। और देखो इसको भी वापस से जनरलाइज फॉर्मेट में पूरा fx के टर्म्स में लिख दिया। अगर मान लो fx 0 की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन नीचे लिखा तो भी आंसर कितना आएगा 1। ये देखो सारे फंक्शन के टर्म्स में भी लिख दिया है ना। ये बताया था कल मैंने, बोलो। Yes, क्लियर है sir. कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इन सब की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहो उतनी बार प्रैक्टिस करना। फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने देखो बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हुए। ये वाला एग्जांपल देखो ध्यान से, 10x अपॉन x, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो 10x अपॉन x ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, x कैंसिल आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/5 है ना। Yes, ये बातें sir. समझ में आ रही? ठीक है, तो इन सब सॉल्व एग्जांपल को भी आज ट्राई करना घर जाके। ये मॉड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के आपको मॉड्यूल में वापस गो थ्रू करवा रहा हूँ कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने भी सॉल्व एग्जांपल है, कहीं पे गलती करोगे हाथों हाथ सॉल्यूशन देख लेना। पहले खुद से बिना देखे ट्राई करना, बिना देखे ट्राई करने के बाद फिर देखना कि कहाँ पे गलती हो रही है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा कुछ नहीं समझ में आता है या फिर लगता है कि सर ये डिफिकल्ट है तो आप बोला करो, उसका मैं सॉल्यूशन बता दूं। ऐसा नहीं कि मेरी हाँ में हाँ मिलाना आपको, लेकिन आज समझ में आ रहा तो हाँ तो बोलना ही है, लेकिन नहीं आता तो आप खुद से बोला करो। तो ये मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दी, इसमें सॉल्व एग्जांपल, इनकी प्रैक्टिस करना। यहाँ तक अपन ने कल कर लिया, ठीक है। ओके सर। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप लोग एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए कर लेना। तो जिन जिन बच्चों ने भी सेक्शन ए किया है ईमानदारी से, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब आप इसमें से डाउट अपने पूछ सकते हो। किसी को अगर डाउट है, ध्यान हो, कोई क्वेश्चन नंबर जो नहीं समझ में आ रहा हो, सेक्शन नंबर ए जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, और जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं अभी वापिस उनको बोल रहा हूँ स्टार्ट करो होमवर्क करना, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि मॉड्यूल करना बहुत जरूरी है। Sir, A. हाँ, ए का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, Sir, 8. 8th पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट, 8 पार्ट में देखो ध्यान से क्या बोला बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस
ऊपर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर और नीचे दिया एक्स। अब जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? अगर एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसकी तरफ जाएगा बताओ? बोलो। अरे याद नहीं? अच्छा, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? -0.6, -0.8। इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता था बताओ? नेगेटिव में -1 आता था कि नहीं? याद आ रहा है? यस सर। कैसे भूल जा रहे हो? तो फंक्शन में पढ़ाया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 से -1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1। तो 0 माइनस पे ये न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी? एग्जैक्टली -1 आएगी, है Yes, ना? sir. और जो नीचे नंबर है वो Yes, 0 से थोड़ा सा कम है, मतलब -0.0000 समथिंग होगा। तो ये नंबर किसकी तरफ जाएगा? यस सर। ऊपर एक नंबर है, नीचे एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो नंबर बहुत लार्ज होगा। अब उसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। क्या ये 0/0 का इंटीजर फॉर्म है क्या? No, sir. नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया नो सर। कि भाई 0/0 का फॉर्म नहीं है। क्या इसका आंसर 1 आएगा क्या? No, sir. नहीं। क्या आंसर 0 No, आएगा sir. क्या? No, sir. नो सर। No, sir. इट इज नॉट एन इंडेटरमिनेट फॉर्म। ऊपर -1 आएगा एग्जैक्ट, नीचे आएगा 0.000 समथिंग नेगेटिव के साथ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना? Yes, sir. तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। Yes, sir. सारे कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन उन बच्चों को फायदा होगा जो घर पे ट्राई करेंगे। इसलिए होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस देखो आप, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। चलो, ये समझ में आ गया क्या जिसने डाउट पूछा था? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट सर डाउट A7। A7, ठीक है। A7 देख लो। x टेंड्स टू 0, x अपन मॉड एक्स। अब देखो ध्यान से, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मॉड एक्स आ गया बच्चों, अब यहाँ पे क्या आ गया? मॉड एक्स आ गया। तो अगर मॉड एक्स आ गया है तो मॉड एक्स में क्या करोगे? मॉड एक्स जब भी आता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मॉड 0 पे ओपन होगा। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, है ना? यस सर। और एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर। मॉड को क्या करना पड़ेगा? पहले डिफाइन, क्योंकि मॉड ये 0 पे टूटेगा मॉड और लिमिट भी 0 पे। तो 0 माइनस पे ये जो नीचे वाला मॉड है पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव? Negative. Positive. नेगेटिव। नेगेटिव ना? Negative. अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेस देन 0 है तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। यस सर। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या ऊपर से x कॉमन ले लेंगे? ऊपर तो x ऑलरेडी, नीचे से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? है ना? यस सर। x कैंसिल, अब x को 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। -1 क्या बातें समझ में? एक बार ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन। यस सर। तो जब भी मॉड आता है और मॉड्यूलस पे ही डिफाइन करना, तो मॉड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जीरो प्लस पे क्या होगा? मॉड एक्स ऐसा कैसे ओपन होगा? Positive. प्लस ऊपर से नीचे से x कॉमन, x कैंसल, क्या बचेगा? 1/1 प्लस x को 0 रखोगे तो आंसर कितना? 1। कितना आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या सेम आई क्या अलग अलग आई? अलग अलग. अलग अलग। अलग। 0 माइनस पे ये आ रहा है, 0 प्लस पे है, तो 0 पे इसकी लिमिट का आंसर क्या आएगा? Does not. डज नॉट Does not exist.
वेरी गुड, आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट Does एग्जिस्ट। not exist. अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? Yes, sir. बढ़िया. Yes, sir. अगेन मॉड्यूल है, देखो मॉड्यूल में इसलिए इन्होंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हैं, जिसपे आप अगर घर पे मेहनत करोगे, नहीं समझ में आएगा, क्लास में पूछोगे तो सीखने को मिलेगा। अभी देखो आपने घर पे ट्राई किया होगा, फिर नहीं बना होगा, अभी मैंने बता, जब आपको अपनी गलती पता चल गई होगी कहाँ पे आपने गलती करी है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट डेढ़ घंटा सॉल्यूशन लग देखोगे जाता क्लास है. में, अब देखो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहा है, तो उसका खुद का दिमाग चला ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि उसने डायरेक्ट क्लास में आके सॉल्यूशन देख लिया। तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो, लेकिन अगर घर पे ट्राई करके गलती करके फिर क्लास में आओगे ना, तो फिर आपको ऑलरेडी आप दिमाग चला के आए हो, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, तो ही फायदा करेगा। डायरेक्टली क्लास में आके अगर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि आपने खुद का दिमाग लगाया नहीं, मैंने जो बताया वो आपने देख लिया, तो आपको खुद का, तो हल्का सा भी अगर जेई में मॉडिफाई क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, घर पे अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा 2 बार 3 बार, नहीं आया होगा, फिर ये मेथड समझा होगा, तो आपके अब चांसेस ज्यादा जेई के क्वेश्चन को करने के। इसलिए होमवर्क को अटेम्प्ट करना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को सॉल्व तो करना नहीं है, समझ आ रहा है, ये आपके लिए है सारा। इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो बार बार, इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर देता हूँ होमवर्क पे। ठीक है, 7th हो गया, 8th हो गया, नेक्स्ट पूछो। 1 से लेके 9 में और कोई क्वेश्चन जल्दी से बोलो बच्चों। 1 से लेके 9 में और कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, A10 से A12 में, ठीक है। सेक्शन बी अगर किया हो, सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो? Sir, B1. B1, B1 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x को 1 रखने पे क्या 0/0 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, तो आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, नीचे से कैसे भी करके x-1 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 5 2 10 है ना। बोलो, Yes, sir. तो इसको क्या लिख देंगे? सर, हाँ सर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा ना? हाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर उससे -1/3 आ रहा है। ठीक है, देखो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो ना तो कोशिश करा करो एल हॉस्पिटल में लगाओ मत, उससे आपकी प्रैक्टिस दिमाग कम दौड़ता है। एल हॉस्पिटल में एक्चुअली दिमाग लगाना नहीं, डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाए। वो टूल क्या है, एग्जाम के लिए बचा के रखो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एल हॉस्पिटल 0/0 में लगा दो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी यूज होगा और थोड़ा सा आपके माइंड की प्रैक्टिस भी होगी। इसलिए कोशिश करा करो पहले नॉर्मल मेथड से करो, फिर अगर नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं बचा, तो एल हॉस्पिटल लगाओ। देखो इसके फैक्टराइज कर दिए, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, अब एक्स को 1 रख सकते हो, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक बार देख लेना, फैक्टर में गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 2x कॉमन, सॉरी x कॉमन 2x-5 -1 कॉमन 2x-5, x को क्या रखना था? अच्छा 1 रखना टू था ना, वन सॉरी। होगा ना. हाँ x को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2-5 -1/3, यही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो बताओ इसके अलावा। 7th, कौन सा? B7, B7। रूट माइनस रूट को कैसे सॉल्व करने का कहा था? Rationalization. रेशनलाइजेशन। तो ये माइनस है ना,
जैसे रेशनलाइज करोगे ऊपर फैक्टर क्या बनेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? Yes, sir. क्लियर हुआ? यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स √2 प्लस, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या था, 0। यहां तक समझ में आ गया? आया ना? Yes, sir. अब Yes, स्टैंडर्ड sir. लिमिट मैंने फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस कॉस एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, आया ना? बोलो, Yes, sir. याद है फॉर्मूला? और साइन स्क्वायर में भी यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, तो ऊपर और नीचे मैंने एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड, है ना? इससे फायदा क्या होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा, 1, है 1. ना? अब आप वैल्यू पुटअप कर दो बाकी की, एक्स को 0 रखो तो cos 0 1 होता है, 1 + 1 वापस कितना बन जाएगा, √2, तो कितना हो जाएगा 1/2, और √2 + √2 2√2, तो कितना हो जाएगा 1/4 √2, 1/4 √2 है, तो इसको रेशनलाइज वापस कर दोगे, अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, √2/8। आई बात समझ में? देखो कुछ भी टफ नहीं है, डायरेक्ट मेथड देखो, रेशनलाइजेशन किया, दो फॉर्मूले जो मैंने कल बताए थे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वो क्रिएट किया, साइन एक्स अपॉन एक्स क्रिएट किया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, डुएबल है कि नहीं है बताओ, है ना? देखो बच्चों, मैथ्स में मैं ये नहीं बोलता Yes, सारे sir. चैप्टर आसान होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे आप अपने आप को रिलाई कर सकते हो अगर थोड़ी मेहनत कर लो। लिमिट्स उसमें से एक चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जेई में अगर क्वेश्चन नया भी आया ना तो भी मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। ये चैप्टर ऐसा है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जैसे मान लो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में कितनी प्रैक्टिस करो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा अच्छे से आ नहीं पाता, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी बनती है। आप ये नहीं बोल सकते कभी भी, मतलब बहुत कम चांसेस ऐसा बोलने के, अब तो इंडेफिनेट या डेफिनेट में कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो मैं तो करके आ जाऊंगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया तो थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना, ठीक है? और इसके अलावा और कोई डाउट जल्दी पूछो। सर आपने फार्मूला जहाँ पर रखा हुआ है, वो वाले स्टेप समझ में नहीं आई। ठीक है, वापिस में समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, कौन सा था, B7? B7 में सबसे पहले रेशनलाइज किया, रेशनलाइजेशन समझ में आ गया था? यस सर। तो रूट प्लस से मल्टीप्लाई किया, रूट से डिवाइड किया। अब ऊपर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 2, √2 का स्क्वायर 2, बी स्क्वायर मतलब उसका रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 + cos x, है ना? यस सर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है? अब ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ये कट जाएगा, तो 1 माइनस cos x बनेगा, यस सर। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर √2 √1 + cos x। यहां तक कोई डाउट बोलो? नो सर। अब यहाँ पे फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो वापस यही बनेगा ना, बोलो, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते, यस सर। ठीक है? इसको कैंसिल करोगे तो वापस क्वेश्चन तो वही रहेगा। इससे फायदा क्या हो, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, है ना? यस सर। और साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। आई बात समझ में? यस सर।
अब यहाँ पे बच्चा हुआ टर्म ऐसे कैसे लिखो, √2, अब यहाँ पे x को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। cos 0 Yes, की वैल्यू sir. कितनी हो जाएगी 1, तो अब मेरे पास क्या आएगा 1/2 अपॉन √2 प्लस √2, 1/2 अपॉन 2√2 तो हो जाएगा 1/4√2। आई बात समझ में? Yes, sir. अब आ गया समझ में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आपने आगे का किया है कि नहीं किया है? सर B10। B10 अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। ऊपर क्या दिया हुआ है 10mx, फाइव एक्स दिया है। अब इस फॉर्मूले में क्या है mx से, तो mx से मल्टीप्लाई और mx से डिवाइड कर देंगे, है ना। यस सर। नीचे वाले में 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 5x है तो 5x से मल्टीप्लाई, 5x से डिवाइड, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला क्लियर, 10 fx अपॉन fx, fx 0 की तरफ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, ये भी fx 0 की तरफ जा रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 1, 1 तो क्या Yes, बचेगा mx अपॉन 5x, x कैंसिल, क्या आएगा आंसर m अपॉन 5, है ना। यस सर। देखो सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो जो फॉर्मूले स्टैंडर्ड मैंने आपको बताए थे उनको एक बार ध्यान से देखना, सॉल्व एग्जांपल वापस ट्राई करना, फिर इस मॉड्यूल को लगाते रहना। जितने इस मॉड्यूल को लगाओगे ना लिमिट में, उतना फायदा होगा। चलो और कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। बोलो, और कोई डाउट है क्या? ठीक है, Sir, चलो मैं B19. रुको रुको, चलो एक दिन का और टाइम दे रहा हूं मैं, मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने किया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक दिन का और टाइम दे रहा हूं, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है, नहीं तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर दूं। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन आज डिस्कस कर दिया, अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कैसे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। तो जिनको डाउट है वो आप वापिस से रीअटेम्प्ट करना, और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है वो सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी, तीनों के तीनों अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? करोगे आप? यस सर। Yes, sir. तो अपन अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। अब सिलेबस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना। यस सर। उसी में एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यहां तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, एक सेकेंड एक पेज ऐड कर दूं। अब सुनना बच्चों ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, है ना। इसका आंसर कितना आया था? 1 आया था। यस सर। Yes, sir. क्या ये 1 एग्जैक्ट 1 है, अप्रोचिंग 1 है? सर एग्जैक्ट। अप्रोचिंग। Approaching. अप्रोचिंग, लिमिट में हमेशा अप्रोचिंग होता है, कितनी बार बोला मैंने, है ना। Yes, sir. कभी कोई लिमिट का आंसर हमेशा क्या आता है? अप्रोचिंग ही तो आता है, यस सर। एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा कभी, क्या आएगा? अप्रोचिंग 1। ये हमेशा याद रखना है, कितनी बार मैंने बोला, इसलिए मैंने कहा था ये भूल जाओगे आप लोग, लेकिन आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, और लिख लेना इसको कॉपी में। 10x अपॉन x में भी जो आंसर x 1 आया था, ये भी क्या है? अप्रोचिंग 1, है ना। अप्रोचिंग 1। मतलब 1 की तरह अप्रोच करा, लेकिन 1 के बराबर नहीं है। अब 1 की तरह अप्रोच दो तरीके से किया जा सकता है। 1 की तरह अप्रोच दो तरीके से, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, है ना। यस सर। बोलो, तो यहाँ पे ये जो 1 है ना बच्चों, ये आपका लेफ्ट 0.99 वाला है, मतलब थोड़ा सा 1 से छोटा है। ये जो 1 आता है ये 0.99 वाला आता है, और यहाँ पे जो 1 आता है ये 1 से 1 प्लस वाला 1 आता है।
क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ में? ऐसा मैंने क्यों बताया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ जी, सुनना ध्यान से। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन ये समझ में आ गया, ये इसको याद रखना है। साइन एक्स अपॉन एक्स में जो 1 आता है वो कौन सा 1 है? अप्रोचिंग 1 है, लेकिन कौन सा वाला? 0.99, 1 से थोड़ा सा कम वाला। और tan x अपॉन x में जो 1 है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा वाला, 1 प्लस वाला, यहाँ पे 1 माइनस वाला, हाँ है ना? Yes, sir. मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं आपको अगर पूछता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर क्या आएगा? सोच समझ के बताओ। 1. 1. इसका आंसर बताओ क्या आएगा फर्स्ट वाले का? sin x अपॉन x लिमिट एक्सटेंड टू 0 और उस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो। 0. 0. हाँ, अब अंदर वैल्यू क्या है? अप्रोचिंग 1 कौन सा आएगा? 0.99 वाला आएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। 0. और यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 1.00001, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। 1. 1. बात समझ में? Yes, sir. अब ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ, देखो। चलो एक मैं खुद ही समझाता हूँ, पेज ऐड कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं sin x अपॉन x की, sin x को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो ये 1 से छोटा क्यों आता है ये समझना है। 1 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, 0.99 क्यों आता है? इसको ग्राफिकली समझो। ये sin x का ग्राफ है, क्लियर है? ऊपर और नीचे मान लो एक फंक्शन, देखो दो फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं मैं। ऊपर y इक्वल टू साइन एक्स, ऊपर वाला फंक्शन के न्यूमरेटर में y इक्वल टू साइन एक्स, और नीचे फंक्शन के y इक्वल टू एक्स। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और ये y इक्वल टू एक्स की लाइन बना दी। ये दोनों लाइन बना दी मैंने, हाँ है ना? Yes, sir. अरे बोलो। अब यहाँ पे कौन ज्यादा है? रेड वाला ग्राफ ऊपर है इधर, जब जीरो, यहाँ पे देखो जीरो के आसपास, जीरो के आसपास अगर देखो रेड वाला ग्राफ ऊपर Yes. है ना? और साइन क्या नीचे है? तो रेड ऊपर है, साइन नीचे है, तो कहीं ना कहीं y इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स है। x इज ग्रेटर देन क्या बोला मैंने? x जो है साइन एक्स से क्या है? ज्यादा है। ये कहने का मतलब जो x है वो साइन एक्स से क्या है? ज्यादा, क्योंकि रेड वाला ग्राफ ऊपर है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? 1 से छोटा। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? 1 से छोटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। ये भी जो होगा, ये तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बनाया होगा। थोड़ा सा मेरा डायग्राम बनने में अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिखाता हूँ, देखो। क्लियर है? ये tan x का ग्राफ है। अब tan x का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर जा रहा है, और sin x का ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्या है? नीचे जा रहा है ना? तो tan ऊपर है, y इक्वल टू एक्स नीचे, तो tan x अपॉन एक्स 1 से ज्यादा होगा, और sin x अपॉन एक्स क्या होगा? 1 से कम। स्लाइटली, एकदम स्लाइटली माइन्यूट की बात कर रहा हूं मैं, एकदम यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, याद रख लोगे? Yes, sir. ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, दोनों में अंतर है। यहाँ पे मैंने पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ अंदर लगाता, देखो यहाँ पे मैंने पूरे बाहर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, यहाँ पे अंदर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 0 ही आएगा सर. हाँ, 0 ही आएगा। 0. हाँ, 0 ही Yes, आएगा। sir. है ना?
Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही चीज होगी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली लिख देता हूँ। साइन एक्स अपॉन एक्स करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी 0.999। 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1.0001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, और लिमिट 1 का आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे बस One. आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉग वाला ऑलरेडी बता दिया था, फंक्शन के साथ भी ऐसे ही होगा। अच्छा, लॉग वाले केस में बेस ई माना था अपन ने, बेस कितना माना था ई। अगर बेस चेंज हो जाए, बेस अगर ए हो जाए तो आंसर कितना आएगा 1/log ए, और एक्सपोनेंशियल में भी अगर ई की जगह ए की पावर एक्स आ जाए तो आंसर कितना आएगा 1 की जगह log ए आ जाए। तो इसको भी याद रखना, क्लियर है। जैसे अपन लॉग Yes, वाले में sir. फॉर्मूला लगाते हैं 1 + x अपॉन एक्स, तो यहाँ पे बेस ई मानते तब आंसर कितना आता 1, लेकिन अगर मान लो बेस कुछ और आ गया ए बी सी डी कुछ भी, तब आंसर कितना आएगा 1/log ए, और एक्सपोनेंशियल No. आंसर कितना आएगा log ए। तो ये दो फॉर्मूले भी दिमाग में रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, गलती मत करना। चलो इसको ट्राई कर लो जल्दी, Sir, ये जो फॉर्मूला बेस्ड। ln टाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बोलो बच्चों, यहाँ पे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 + fx अपॉन fx, हाँ है ना। Sir, x square से X square से. हाँ, इसका टाइम कैसे लग रहा है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। Yes, sir. yes sir ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा। ऊपर आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 1 One. नीचे वाले का 1/2. 1/2 1/1/2, आंसर कितना आ जाएगा 2, है ना। yes sir याद है कि नहीं फॉर्मूला 1 + fx Yes. अपॉन fx और 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर। चलो इसको ट्राई करो जल्दी। करो ट्राई बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 0/0 का फॉर्म है, बोलो। जवाब ही नहीं देते हो तुम लोग, मजा ही नहीं आता तुम्हारी बैच को पढ़ाना। ये 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है। yes, sir. हम्म। 0/0. देखो ऐसा चला ना तो मैं भी बोल दूंगा भाई कोई और मैथ्स टीचर पढ़ा दे इस बैच को। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैच है, एक आधा बैच तुम्हारा ही दे दूंगा कि यहाँ पे कोई और पढ़ा दे। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, ऊपर log 10x दिया है और नीचे 1 - 10x दिया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते सॉल्व करने की। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10x है, यहाँ पे भी 10x है। क्या करें बताओ, आपको जो मन में आ रहा बता दो। और x 0 की तरफ भी नहीं जा रहा, ध्यान रखो। x अगर 0 की तरफ जाता तो आप सोचते कि सर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते काम बन जाए, लेकिन x किसकी तरफ जा रहा है π/4 की तरफ। वाला फॉर्मूला अपन कब अप्लाई करते हैं, जब वो 10x अपॉन x 0 की तरफ जाए तो ही तो 1 होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है x Yes, sir. π/4। Yes, sir. तो क्वेश्चन तो बढ़िया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका है भैया, अगर 0/0 तो एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल से तो आंसर आ ही जाएगा ना, Yes, sir. बोलो।
चलो लगाओ एल हॉस्पिटल, बताओ कितना आएगा। मैं उसके बिना करके देखो, दोनों तरीके सिखाता हूँ। पहले आप लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना आंसर। ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, नीचे का डिफरेंशिएशन करो खुद से। बेसिक डिफरेंशिएशन आता है? चलो बताओ। लॉग में क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, लॉग वाले पार्ट का। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x. 1/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10x। अब अंदर जो 10 है, 10 का डिफरेंस चेन रूल अप्लाई होगा ना, सबसे पहले लॉग का कर दिया, अब 10 का करेंगे। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स। और नीचे 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। 0 0 का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स। सही है? yes sir तो ऊपर है 1/10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. yes sir यस सर। क्या बचेगा? सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो कुछ हुआ ही नहीं। x को पाई बाय 4 होगा, 10 पाई बाय 4 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1। -1. 1 क्या हो गया? सर -1 Minus आएगा या 1? हाँ सॉरी माइनस, अच्छा एक माइनस सर भी बोला था, -1 आएगा या सॉरी 1? सॉरी, माइनस आया ना, एक माइनस भी था नीचे, भूल गया। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। टफ था क्या? एल हॉस्पिटल से तो फिर आसानी से हो गया, लेकिन बिना एल हॉस्पिटल के करो Yes, तो sir. दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं वही समझा रहा था, एक बार आप लोग ट्राई करो बिना एल हॉस्पिटल के क्या क्या करें। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जब भी देखो अपन मेरा क्या काम रहता है ना, जब जीरो अगर आ जाए ना, तो मेरे को थोड़ा सा लिमिट में क्वेश्चन अच्छा दिखता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, पाई बाय 4 की तरफ जा रही है। क्या इस लिमिट को मैं 0 की देखो, ये बहुत अच्छा मेथड है। एल हॉस्पिटल से आंसर आके अच्छी बात है, लेकिन अब जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ वो आपको ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा जहाँ पे एल हॉस्पिटल वर्क नहीं करेगा। एल हॉस्पिटल कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, जहाँ पे मान लो मैं ऊपर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ नीचे, और डिफरेंशिएशन और लेंदी हो रहा है, तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल वर्क नहीं करेगा। इसलिए स्टैंडर्ड तरीका पता होना जरूरी है। तो मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? 0। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे लिमिट में टेंड्स टू 0 क्रिएट करने के लिए हमेशा क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाए। एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि यहाँ पे उसका वेरिएबल 0 क्रिएट हो जाए? देखो ध्यान से, एक्स की जगह में, या फिर ये जो पाई बाय 4 है ना, आप किसी को सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हो, एक्स माइनस पाई बाय 4 को अगर मैं टी मान लू, क्या मान लू? टी। ध्यान से देखो, एक्स माइनस पाई बाय 4 को अगर अपन टी मान ले, तो एक्स जब पाई बाय 4 की तरफ जाएगा तो टी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? yes sir अरे बोलो, जाएगा ये कर सकते हो लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन करने से थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन आसान बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, x माइनस पाई बाय 4 को t मान लिया, x माइनस पाई बाय 4 को वेरिएबल t माना, पूरा क्वेश्चन का वेरिएबल मेरा चेंज हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ? t प्लस पाई बाय 4 Yes, sir. plus 5/4 आया ना, x कितना आ जाएगा? t प्लस पाई बाय 4। तो आप चलो आप लोग करो, एक बार आगे सॉल्व करो। जहां जहां भी x है उसकी जगह t प्लस पाई बाय 4 रखो, और t अगर x पाई बाय 4 की तरफ जाएगा तो t 0 की तरफ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10 ऑफ a प्लस बी का, एलसीएम वगैरह लो, मेहनत करो थोड़ी। सब कुछ हिंट दे दिया है मैंने, खुद से मेहनत करो, मेरा वेट मत करो सॉल्व करने के लिए। 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
करा सॉल्व? Yes, sir. तो देखो ध्यान से, लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर लॉग के अंदर कुछ फायदा हुआ कि इस फॉर्मूला अप्लाई करने से? देखो एक बार, सर बहुत बड़ा बन रहा है। कोई बात नहीं, करो मेहनत तो करो। लॉग लॉग के में अंदर कब जा रहा है? +1 -1 करके क्रिएट करना फंक्शन। देखो ये मेहनत बहुत काम आती है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। अपन क्या आलसी बन गए सब लोग। देखो ध्यान से चलो, यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे 10a + 10b अपन 1 - 10a 10b बनेगा। यस सर। 10t बनेगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आपको। कितने कलर यूज करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऊपर जैसे इस 10 वाले फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो 1 + 10t अपॉन 1 - 10t, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, 10 of a sir. + b का फॉर्मूला यही अप्लाई बन- करो, ये भी यही बन जाएगा। यही बन गया। क्लियर है सबको? अब देखो लॉग वाला Yes, जो sir. क्वेश्चन था, लॉग का फॉर्मूला क्या था? लॉग के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है? ln के अंदर क्या क्रिएट करना? 1 + एक फंक्शन ऐसा जो 0 की तरफ जा रहा हो, सेम फंक्शन नीचे, ताकि इसका आंसर कितना आ Yes, जाए? sir. 1 आ जाए, यस सर। है ना? Yes, अब sir. देखो, तो लॉग के अंदर फॉर्मूले के मुझे बहुत अच्छे से समझना, बहुत मजा आ जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपके हर क्वेश्चन सुनेंगे। यहाँ पे 1+ चाहिए मुझे और ऐसा फंक्शन चाहिए जो 0 की तरफ जा रहा हो। तो लॉग वाला क्वेश्चन जब भी आए तो लॉग में 1 तो मुझे चाहिए, और 1 के साथ एक ऐसा फंक्शन जो 0 की तरफ जा रहा हो, जो किसकी तरफ जा रहा हो? 0 की तरफ। और सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हो तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे 1 तो नहीं है लॉग के अंदर, तो 1 नहीं है, तो 1 लाने के लिए क्या कर सकते हो? यहाँ पे 1 नहीं है बच्चों, लॉग के साथ मुझे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ जल्दी से। और यहाँ पे एलसीएम Sir, 11 नहीं। हाँ बताओ, बोलो, आप बता सकते हो, जल्दी बताओ। +1 -1. हाँ बस सिंपल, +1 - 1 कर दे, एक +1 कर दिया, और ये बचे हुए फंक्शन के साथ एक -1 कर देंगे, है ना? Yes, sir. ये बचा हुआ फंक्शन ब्लू कलर से लिख देता हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, एक 1 को ऐड कर दिया और एक 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. ठीक है, अब ये 1 के साथ एक फंक्शन है, क्या सेम फंक्शन नीचे लिखा हुआ? अगर नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 + 10x अपॉन 1 - 10t माइनस का 1। अब इसको अगर आप ऐसा fx ट्रीट करो, इस पूरे को देखो, अगर मान लो ऐसा fx ट्रीट करूं और सेम फंक्शन fx नीचे लिखा हुआ है, पर मुझे बस चेक करना क्या ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? देखो 10 को अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 - 1, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? जा रहा है ना? और सेम ln 1 + fx अपॉन fx, पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Yes, sir. और एक माइनस पहले से, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1, है ना? -1. देखो हो गया सॉल्व। Yes, sir. थोड़ी मेहनत लगी लेकिन सीखने को चीजें मिली। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लॉग वाला क्वेश्चन था, लॉग के अंदर 1 नहीं था, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला क्या था? 1 + fx अपॉन fx। तो 1 क्रिएट करने के लिए +1 - 1 किया, जैसे -1 किया, जो बचा हुआ फंक्शन सेम नीचे लिखा हुआ था, तो पूरे का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। पूरे का आंसर कितना आ गया? 1। और एल हॉस्पिटल से भी उत्तर गया। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब ये ट्राई करो। इसके लिए फॉर्मूला मैं Yes, यहाँ पे sir. लिख देता हूँ। मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो क्या था? a⁻x - 1 अपॉन x। e⁻x का तो फॉर्मूला क्या था? 1 आता था, लेकिन जब a आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन लोगे। पक्का? देखो 1 अपॉन लॉग है तो इस वाले में आता था, लॉग वाले में। यहाँ पे क्या आता था? यहाँ पे तो क्या आएगा ना? हाँ है ना? Log. चलो अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को Yes, sir. प्रॉपरली। कॉमन फैक्टराइज करो, हिंट है, फैक्टराइजेशन करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो,
बोलो यार, कर रहे हो? चलो सिखाऊं मैं कि कर रहे हो? कर रहे हैं। फैक्टराइज किया कि न्यूमरेटर को? अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहली दो टर्म में से? A to the power सर ए। इन दोनों टर्म में से ए की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है? A की यहाँ पे क्या power बचेगा? सही है। यहाँ से भी -1 कॉमन ले लूंगा। यस सर। होल डिवाइड में क्या है? सही है। बोलो यार, कुछ टफ था क्या? मैंने कहा था ना फैक्टराइज करो। यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन नहीं दिख रहा था? यस सर। अब पूरे में से ऊपर में क्या, बी की पावर एक्स -1 कॉमन? Yes sir. क्या बचेगा? ए की पावर एक्स -1 और होल डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर है। Yes sir. अब नीचे दो एक्स, दो Yes, ब्रैकेट है, sir. एक एक एक्स दोनों को बांट दें। नीचे दो एक्स है ना, तो एक एक्स इस ब्रैकेट के साथ दे देंगे यस सर। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, और दूसरा एक्स इस ब्रैकेट के साथ दे देंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? इस वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल एन बी, और इसका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय एल एन ए। आंसर क्या आ जाएगा, एल एन बी इंटू एल एन ए। बोलो, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो इसको ट्राई करो। अब यह होना चाहिए, एक एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करो प्रॉपरली और आंसर बताओ। इसमें गड़बड़ नहीं होती, ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करो अच्छे से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। करो जल्दी से। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जो मैथ्स की क्लास चल रही है आपको अच्छी तो लगती है, कि समझ में तो आता है, या फिर कोई फीडबैक दो और क्या अच्छा कर सकते हैं इनमें? मेरी कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती? ठीक है, बाकी लोग बताओ ऐसा क्या चाहते हो कि थोड़ा और मैं करूं ताकि क्लास और अच्छी बने। बोलो, आप बताओगे तो मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक ठाक चल रही है ना, ठीक है। चलो जल्दी सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाओ जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, बोलो इस ब्रैकेट में। अरे बोलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो सेम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि नहीं?
Yes, sir. फॉर्मूला बता तो रखा है बच्चों, क्यों नहीं बता पा रहे? ई की पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन सेम एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो फंक्शन यहाँ पे सेम फंक्शन नीचे क्रिएट करना है ना, जितने भी फॉर्मूले बताए मैंने आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले सब और सब जगह एप्लीकेबल होंगे, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगला बताओ लॉग ऑफ 1 प्लस वाले में यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? Sin square x. साइन स्क्वायर से 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x, कॉस इसमें फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2 Cos 2x. हाँ, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर क्या होगा? 4x2 Yes. है ना? क्योंकि मुझे कॉस वाले फॉर्मूले में जो भी एफ एक्स है एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए ना नीचे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। अब बताओ यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी सब में जीरो की तरफ, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा इस ब्रैकेट का? बोलो। 1. इसका आंसर One. कितना आ जाएगा? 1 1. इस ब्रैकेट के अंदर इस टर्म का आंसर कितना आएगा? इसका भी 1. 1/2 1/2. Sorry. 1/2 बोलो मत, 1/2। अब बची हुई टर्म्स को लिख देते हैं। बची हुई टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म बचा है यहाँ पे, sin Yes, x2 यहाँ बचा है साइन एक्स स्क्वायर। Sin अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो Upon- क्या क्या बचा है। ब्रैकेट के अंदर एक तो 4x स्क्वायर है और एक 1/2 क्रिएट हुआ, इसका होल स्क्वायर है। yes sir तो यहाँ पे 2 से Yes, 2 sir. कैंसिल, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर. 4x अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन एक्स अपॉन एक्स। Yes, sir. Yes, sir. इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1. 1। 1. आंसर कितना आ जाएगा? 1। 1/4. देखो कुछ है क्या, फॉर्मूला क्रिएट करना है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स से डिवाइड करो। जहां जहां भी एफ एक्स की रिक्वायरमेंट वही तो किया मैंने। अरे बोलो, Yes, sir. है ना? इस वाले फॉर्मूले में एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे एफ एक्स था साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे एफ एक्स था 2x, तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और अपना वैल्यू रख कर कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। तो इन सब चीजों का घर पे वापस रिपीट सॉल्व करना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोलो क्या समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. अब अगला कॉन्सेप्ट है 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये थोड़ा सा अलग चल जाएगा, आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, करना तो स्टार्ट अभी चाहिए था, लेकिन वो कम से कम आधा घंटा ऊपर चाहिएगा मुझे, 40 मिनट। क्लियर है? तो अपन ने कहा था कल लिया ए से लेके जी तक कल लिया। अब आपको क्या करना है घर जाके ये बताओ। module solve मॉड्यूल सॉल्व। Module. सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी डी, जितना भी हो पाया, जितना मैंने कराया उसके बेसिस पे जितना भी आपसे हो पाया, अब वो मॉड्यूल को सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गया? Okay, sir. ठीक है, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट को फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? Actually, sir. हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर वो जो आपने क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर सॉरी, उनमें हाँ हाँ, जो क्वाड्रेटिक के मैंने दिए थे वो आपने अटेम्प्ट किए सब लोगों ने? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो वो उन 12 क्वेश्चन के भी मैं सॉल्यूशन भेजूंगा आपको ग्रुप में। एक बार अपने अपने आंसर सॉल्यूशन से मैच कर लेना, उसमें अगर कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? Okay, sir. उसके सॉल्यूशन अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। thank you sir bye Bye, sir. Thank you.